Hello everyone and welcome to my channel Gain Your Knowledge. So today I'm going to make video on demand. This video was demanded. So आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे that is very very important for all the living beings. राइट मीन्स जब मैंने इंडियन करेंसी पे बोला तो मैंने कहा था उसके बिना हम नहीं जी सकते, मीन्स हम ह्यूमंस नहीं जी सकते, बट यहाँ पे हम बात करेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. सो लेट्स सी what's that thing. Yes, that is water. So today we are going to talk about water. Water is very important for humans, animals as well as plants. क्योंकि वाटर हमें हर चीज़ के लिए चाहिए. हम वाटर से नहाते हैं, उसे पीते हैं, उसे कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं. और प्लांट्स को अगर वाटर नहीं मिलेगा तो फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, एंड अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो हमें खाना कैसे मिलेगा, एंड अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर हर्बीवोर्स क्या खाएंगे, और जब हर्बीवोर्स नहीं कुछ खाएंगे तो ओमनीवोर्स क्या खाएंगे, एंड और वैसे भी एनिमल्स को भी पानी चाहिए. Water is a substance. It is composed of the chemical element hydrogen and oxygen and existing in gaseous, liquid and solid states. Though it does not have any taste, any color, any odor, then also it's very essential for all living beings. So water एक substance है और ये composed है, यानी ये बना है दो chemical element से, that is hydrogen and oxygen, और ये तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब तीनों फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, गैस में भी, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी. अगर हम सॉलिड की बात करें तो दैट इज़ आइस, लिक्विड की बात करें तो वाटर इटसेल्फ, और गैस की बात करें तो वाटर वेपर. एंड इसके पास कोई टेस्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है, इसके पास कोई खुशबू नहीं है, पर फिर भी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, जैसा कि मैंने आपको बताया. Here we have points about water. Color, transparent. State, all three forms: solid, liquid and gas. Boiling point, 100 degrees Celsius. Melting point, 0 degrees Celsius. Freezing point, 0 degrees Celsius. Formula, H2O. Composition in percentage: oxygen 88.81%, hydrogen 11.19%. सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है. अगर आप को नहीं पता कि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है तो मैं आपको बता दूं कि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, इट्स कलरलेस. और अगर अब आप सोच रहे हैं कि ओशंस, रिवर्स और पॉन्ड्स में मीन्स वाटर ब्लू क्यों लगता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई. स्काई की रिफ्लेक्शन वाटर पे दिखती है, दैट्स वाई वो आपको ब्लू लगता है. और ये इसका स्टेट जो है ये ऑल थ्री फॉर्म्स में प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जैसा कि मैंने आपको बताया. एंड इट इज़ द ओनली सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल थ्री फॉर्म्स. मीन्स ये इकलौता ऐसा सब्सटेंस है अर्थ पे जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म्स में प्रेजेंट है. इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. मीन्स जिस टेम्परेचर पे ये बॉईल करना शुरू करेगा दैट इज़ 100 डिग्री. मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे आइस मेल्ट हो जाएगा वो है 0 डिग्री. फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री है. आप याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ना पूरे लिक्विड फॉर्म में होता है ना पूरे आइस फॉर्म में होता है. अगर आपको आइस क्यूब चाहिए तो आपको थोड़ा 0 डिग्री आपको माइनस में जाना पड़ेगा. एंड इसका फॉर्मूला है H2O. कंपोजिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है, और ऑक्सीजन इसमें 88.81% है और हाइड्रोजन इसमें 11.19% है. जैसा कि मैंने आपको बताया, वाटर इज़ द ओनली कंपाउंड ऑन अर्थ विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल थ्री स्टेट्स, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. तो वाटर एक ऐसा कंपाउंड है अर्थ पे जो
तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट है गैस, वाटर वेपर, लिक्विड, वाटर, सॉलिड, आइस। सो हियर वी हैव पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल। क्योंकि हम वाटर के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए वाटर साइकिल का हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वाटर साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले हम रन ऑफ पे आते हैं। ये रन ऑफ एक छोटी सी यू कैन से लाइक एक छोटी सी रिवर है जो माउंटेन से आ रही है और इस नदी, बड़ी सी नदी में जाके मिल रही है। और ये सब सरफेस आउटफ्लो वो है जिससे कि जो वाटर अंडरग्राउंड होता है वो बाहर आके फ्लो हो जाता है, इस बाहर नदी में मिल जाता है। सो सब सरफेस आउटफ्लो मीन्स कि वाटर अंडरग्राउंड गेट फ्लो आउट इन रिवर। सो यहाँ पे हमारे पास पानी है, ये नदी आप देख सकते हैं, ये नदी। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहाँ पे इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। जो वाटर होता है नदी में से या ओशन में से वो वाटर वेपर बन जाता है। फिर ये वाटर वेपर ऊपर जाता है क्योंकि वाटर वेपर हल्का होता है। सो ये ऊपर जाते जाता है। और अगर आपको पता हो कि जैसे ही हाइट बढ़ती है टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सो टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, लिक्विड वाटर। सो ऊपर जाते जाते हाइट जब इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फिर वो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और कई सारे ड्रॉपलेट्स से मिलकर एक क्लाउड बनता है। फिर क्लाउड बनता है एंड क्लाउड से फिर प्रिसिपिटेशन होता है। कंडेंसेशन होके क्लाउड बन गया, उसके बाद फिर प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वाटर होगा क्लाउड से वो किसी भी तरह नीचे आएगा, मीन्स धरती पे गिरेगा इन द फॉर्म ऑफ रेन और आइस और हेल, किसी भी फॉर्म में वो आ सकता है। और फिर ये प्रिसिपिटेशन होगा तो फिर यहाँ पे इनफिल्टरेशन होगा। वाटर जो सॉइल पे गिरेगा फिर वो क्या करता है, इनफिल्टरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर गेट्स सीप्ड इनटू द ग्राउंड। सो सॉइल से वाटर अंडरग्राउंड चला जाएगा, इनफिल्टरेशन हो जाएगा एंड ट्रांसपिरेशन भी होता है इवापोरेशन के साथ। अब ट्रांसपिरेशन से भी वाटर वेपर निकलते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच प्लांट लूज द एक्स्ट्रा वाटर, मीन्स प्लांट्स के पास जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो लूज कर देते हैं और वो फिर जाके वापस ड्रॉपलेट्स बन जाता है, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। सो आई होप आप लोग सारे प्रोसेस यहाँ पे समझ गए होंगे। अब इसको वाटर साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइकिल हो रहा है। पहले इवापोरेशन, पहले सब सरफेस आउटफ्लो हो रहा है, फिर इवापोरेशन हो रहा है, फिर कंडेंसेशन हो रहा है, फिर प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि पहले क्या होगा, पहले इवापोरेशन हो रहा है या पहले प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो ये एक साइकिल की तरह है जो होते ही रहता है। मीन्स पानी जो गिरता है फिर वापस वो जाके ऊपर क्लाउड्स बन जाता है, फिर वो पानी आके गिरता है। सो दिस इज़ अ साइकिल। एनी इन्फॉर्मेशन या आप में कोई भी बदलाव आया ये वीडियो को देख के, देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट माई चैनल, शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी वाटर का इम्पोर्टेंस समझ आएगा और वो भी वाटर वेस्ट नहीं करेंगे। एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स दैट व्हाट यू वांट नेक्स्ट और इन विच लैंग्वेज, और you have any idea that how to save water, you can share with me. And don't forget to hit the bell icon so you can get notified with my latest videos. अब एक क्वेश्चन बनता है कि why water is important? क्यों इतने सारे वाटर स्कीम्स हैं, क्यों सब लोग बोलते हैं कि जल ही कल है, जल बचाओ? Why everyone says like save water? क्यों कहते हैं? Why water is important? सब कहते हैं कि वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों? सो यहाँ पे हम जानेंगे वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो वाटर के बिना नहीं रह सकता है।
वी नीड वाटर, अदरवाइज वी विल डाई। हमें वाटर चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके कई रीज़न हैं। वाटर इम्पॉर्टेंट है, इसके कई रीज़न हैं। तो पहला मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन एंड एनिमल्स नीड्स वाटर, क्योंकि अगर वो उन्हें वाटर नहीं मिलेगा तो दे विल डाई। सेकेंड इज़ कि प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर, क्योंकि अगर आपने मेरा फोटोसिंथेसिस का वीडियो देखा होगा, सो फोटोसिंथेसिस में वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि वाटर के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। सो अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। जब प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो फिर वो फ्रूट्स कैसे उगेंगे, वेजिटेबल्स कैसे उगेंगे। और अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या? ह्यूमन बींग्स हम खाएंगे क्या? प्लांट्स डेड हो जाएंगे। और अगर प्लांट्स डेड हो जाएंगे तो हर्बीवोर्स क्या खाएंगे? बिकॉज एनिमल्स जो हर्बीवोर्स होते हैं वो तो प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स तो डेड हो गए तो वो क्या खाएंगे? उन्हें कैसे मिलेगा प्रोटीन? उन्हें कैसे वो न्यूट्रिएंट मिलेगा जो उनके बॉडी को चाहिए? और अगर हर्बीवोर्स नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे। और अगर हर्बीवोर्स मर गए तो उसके बाद कार्निवोर्स क्या खाएंगे? मीन्स कार्निवोर्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं, तो वो क्या खाएंगे उसके बाद? सो दैट्स वाई वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिसाइड्स दिस रीज़न हमें वाटर नहाने के लिए चाहिए, डेली एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। सो दैट्स वाई वाटर इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट एंड वी शुड सेव इट। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि वाटर शॉर्टेज है, या फिर आपके कई फ्रेंड्स के घर में वाटर नहीं सफिशिएंट मिल पाता होगा। बहुत सारे सिटीज़ में ऐसा है कि वाटर के लिए एक लंबी क्यू लगती है एंड वाटर बहुत कम आता है, एज वेल एज बहुत गंदा आता है। अगर आप छोटे छोटे सिटीज़ में जाओगे, छोटे छोटे वो जो लोग गरीब हैं, सो आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि वाटर की शॉर्टेज है, या आपके कोई फ्रेंड होगा ऐसा जिसके घर में वाटर नहीं आता होगा सफिशिएंट। अगर आप बड़े बड़े सिटीज़ के छोटे छोटे बस्ती में जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि वाटर के लिए एक लंबी क्यू लगी है एंड वाटर बहुत पतला आ रहा है। और काफ़ी जगह में वाटर बहुत गंदा आता है और वो लोग उसी से काम करते हैं, उसी को पीते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि साफ़ वाटर आ नहीं रहा है। तो उनके पास यही ऑप्शन है कि वो गंदे वाटर को ही पिएं, बिकॉज वी नीड टू ड्रिंक वाटर इफ़ वी वांट टू सर्वाइव। सो अभी हम रीजंस जानते हैं कि वाई देयर इज़ वाटर शॉर्टेज। सो इसका पहला जो रीज़न है, इट्स अ बिग रीज़न दैट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो हमारा पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजह से ज़्यादा स्कूल्स बन रहे हैं, ज़्यादा रोड्स बन रहे हैं, ज़्यादा हाउसेस बन रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हर जगह एकदम सीमेंटेड है, रोड्स में एकदम सीमेंटेड है। तो क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो रहा है, वाटर टेबल का लेवल कम हो रहा है, क्योंकि सॉइल वाटर सीप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ ऊपर तो हमने सीमेंटेड कर दिया है। और इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन अगर होगा तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा वाटर चाहिए, उतना ही वाटर सबको चाहिए। और इंक्रीज़ इन इंडस्ट्रीज़, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा तो इंडस्ट्री भी इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और इंडस्ट्रीज़ में वाटर तो यूज़ होता है, बेसिकली वो लोग ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर रिफ़िल नहीं हो पाता है ग्राउंड वाटर, और फिर डिप्लेमेशन ऑफ वाटर टेबल होता है।
वन मोर बिग रीज़न इज़ वेस्टेज ऑफ वाटर। हम वाटर बहुत वेस्ट करते हैं। अगर हम देखें डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बहुत सारा वाटर वेस्ट करते हैं। जैसे कि जब हम ब्रश करते हैं तो वी लीव द टैप ओपन, हम ब्रश कर रहे हैं और टैप ओपन है और वाटर ऐसे ही गिरे जा रहा है। जब हम नहाते हैं तो हम शावर लेते हैं और शावर में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। हम बकेट से भी नहा सकते हैं बट नहीं, हमें शावर से नहाना है और उसमें बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। जब हम बर्तन धोते हैं तो हम बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं। अगर हम देखें तो डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं। आप कभी ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ आएगा कि हम कितना पानी वेस्ट करते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा बुरा है। इसके वाटर वेस्टेज के वजह से भी वाटर शॉर्टेज हो रहा है, कहीं पे पानी मिलता नहीं है और जहाँ हमें मिल रहा है हम इतना वेस्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई उन जो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं हमारे वजह से, क्योंकि हम यहाँ पे इतना वेस्ट कर रहे हैं और उनका हिस्से का वाटर हम वेस्ट कर रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा है। तो अभी आप यही सोच रहे होंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं वाटर को सेव करने के लिए, व्हाट कैन वी डू टू सेव वाटर। सो देयर आर वेरियस वेज, बहुत सारे वेज हैं। अगर आप चाहते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। सो मैं आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट वेज बताऊंगी। जैसे कि आप ब्रश करते वक्त ना अपने टैप को बंद रखिए और जब आप यूटेंसिल्स धो रहे तब आप टैप को बंद रखिए। जब आपको वॉश करना उनको वाटर से तब आप टैप ऑन करिए। और जो क्लोथ्स आप धोते हैं पानी से वो पानी को आप फ्लश टैंक में डाल दीजिए और उसी से फ्लश करिए अपना टॉयलेट। एंड वी कैन ऑल्सो डू कि आप पेज जो होता है वी शुड सेव पेज, मीन्स लाइक आप वेस्ट नहीं करिए पेज, क्योंकि एक पेज को बनने के लिए 2 ग्लास पानी चाहिए। तो अगर आप जितना पेज वेस्ट करेंगे उतना और पेज का प्रोडक्शन होगा और फिर उतना ही वाटर जाएगा। सो दैट्स वाई आप पेज को यूज़ करिए, आप उसको ऐसे ही वेस्ट मत करिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए। मीन्स जो रेन वाटर होता है उसको आप हार्वेस्ट करिए। जब बारिश होती है तो आप एक वो कर सकते हैं कि बारिश के पानी को आप एक जगह जमा करिए, उसको फिर फिल्टर करिए, फिर आप उसको प्लांट्स में डाल सकते हैं और फिर एटलीस्ट आपके घर के बाहर फ्लोर को धोने में तो काम आ ही जाएगा। सो दीज आर द सिंपल वेज जो आप वाटर को सेव कर सकते हैं। और अगर आपके पास और भी कोई वे है वाटर को सेव करने का, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स दैट अगर आपके पास कोई एक नया आइडिया है वाटर को सेव करने का तो आप शेयर कीजिए कमेंट में, ताकि और लोग उससे प्रेरित हों और वो भी वाटर को सेव करें। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, होप वी मीट सून।